Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to differentiate between distributive adjective and distributive pronoun. What are distributive pronoun? In my previous lecture you have learned that what are distributive pronoun. Today I am going to introduce new one, that is distributive adjective, and the difference between these two. So you have learned that what are distributive pronoun, and they were each, either, neither, every and so many others. एक बात आपको बताता चलूँ, इंग्लिश में एक पार्ट ऑफ स्पीच सिर्फ एक काम नहीं करता। अगर वो प्रेपोजिशन है तो मे बी वो कभी कंजंक्शन का काम करते, अगर वो कंजंक्शन है तो मे बी कभी कभी वो एज अ प्रोनाउन यूज़ हो सकता है, अगर एक वर्ब है तो मे बी कभी कभी वो एडजेक्टिव का काम करे, अगर एक वर्ब है तो मे बी कभी कभी वो प्रोनाउन का काम करे, कभी कभी वो नाउन का काम करे। इसी तरह उनके यूज़ पे डिपेंड करता है। आज भी इसी तरह हम पढ़ने वाले हैं। ईच आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये एडजेक्टिव भी है। और उनमें फ़र्क क्या हुआ फिर दोनों में? फ़र्क यूज़ का है, फ़र्क इस्तेमाल का है। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, जिस तरह एडवर्ब क्या होता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो एडजेक्टिव करता ही नाउन को मॉडिफाई है, इसका एक ही काम है नाउन को मॉडिफाई करना। और होंगे, लेकिन यहाँ हम जो बात करने वाले हैं वो ये, अगर ये नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, तो नाउन के साथ आना चाहिए इसको। तो यही तो मैं बताने वाला हूँ कि ईच, आइदर, नीदर, एवरी वगैरह जब ये नाउन के साथ आते हैं इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जब ये एज अ प्रोनाउन काम करते हैं, डायरेक्ट वर्ब के साथ आते हैं, उससे हम कहते हैं प्रोनाउन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी को देखते हुए पहली एग्जांपल को हम देखते हैं। ईच स्टूडेंट वाज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। अब आपने देखा ये सेंटेंस एक पैसिवाइज का सेंटेंस है। कैसे पता चला कि वाज कॉल्ड, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही पैसिवाइज में है। और दूसरी बात यह है, जब हम एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में टर्न करते हैं तो हम उसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा हुआ है, बाय द प्रिंसिपल वाज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। लेकिन अब इसका नया सब्जेक्ट जो बना है, रिप्लेस होके बना है, वो बना है स्टूडेंट। और स्टूडेंट है सिंगल, और सिंगल ईच आता ही सिंगल के साथ है, क्योंकि ईच का मतलब ही एक होता है। तो ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, नाउन है। इसको मैं पहले ब्रेक करता हूँ सेंटेंस को, फिर आपको समझना इजी हो जाएगा। वाज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कॉल्ड यहाँ मेन वर्ब है, बाय यहाँ प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है, प्रिंसिपल नाउन है। अब देखें, ये अगर ये वर्ब है सारे का सारा, इसका मतलब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता होता है। और सब्जेक्ट यहाँ कौन सा है? सब्जेक्ट यहाँ है ईच स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट से पहले ईच लगा है। अब स्टूडेंट नाउन है, और आपको ये पता है कि जो नाउन को मॉडिफाई करे वही तो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ ईच एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है बेटे, ईच एज एन एडजेक्टिव। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एक एक करके बात करता है, हर स्टूडेंट की बात करता है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। और नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव हो गया। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी ईच को मैंने एक दूसरे सेंटेंस में यूज़ किया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद सेंटेंस में थोड़ी चेंज किया। वो कैसे बना देखें। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने स्टूडेंट सिंगल लगाया था, यहाँ मैंने स्टूडेंट्स प्लूरल में लगाए हैं, लेकिन साथ कुछ और भी लगाया है। कुछ और ये है ऑफ, ऑफ प्रेपोजिशन है, पता है आपको, दी आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, दी स्टूडेंट फिर नाउन है। तो आपको ये पता है हर प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। और अगर ये ऑफ है तो ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट भी तो होगा ना। तो ये स्टूडेंट इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑफ दी स्टूडेंट, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो किसी और का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसको आप इग्नोर कर दें। पीछे क्या बचा? पीछे बचा ईच वाज कॉल्ड, यहाँ से ईच वाज कॉल्ड ये बच गया है। और अब बताएं, इस वाज कॉल्ड ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है इसका सब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट कौन सा है? ईच ही तो है, पीछे बचा ईच है। अगर ईच इसका सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये नाउन या प्रोनाउन होगा, क्योंकि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता ही नाउन या प्रोनाउन है। तो भाई ईच जो है ये किसी आदमी का नाम तो है नहीं, ना ये किसी चीज़ का नाम है, ना किसी जगह का नाम है। इट मीन दिस इज प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। शाबाश। और इसी की बात हम करने वाले हैं। ईच वाज कॉल्ड, ये आप कहेंगे ऑफ दी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को देखें तो यहाँ वर लगना चाहिए था ना, क्योंकि स्टूडेंट इसका सब्जेक्ट है ही नहीं।
मैंने आपको कहा ना कि ये ऑफ का प्रेपोजिशन है। ईच वाज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, तो अब ये कह सकते हैं ईच ने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रोनाउन का काम किया है और ईच ने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया है। दूसरी एग्जांपल से आपको बात क्लियर हो जाएगी। नीदर स्टेटमेंट वाज ट्रू, नीदर का अंदर ही नेगेटिव मतलब होता है कोई नहीं, यानी कि नॉट कोई नहीं, कोई नहीं। स्टेटमेंट कहते हैं बयान जो कि देता है अदालत में या जज के सामने, तो बयान कहता है नीदर स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट भी वाज ट्रू सच्ची नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर नॉट आ गया है। नीदर कोई स्टेटमेंट भी नहीं थी सच्ची। आप देखें इसके अंदर वाज क्या, ये वर्ब है बेटे, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, ये सारा सब्जेक्ट है, बाद में क्या है ये नाउन है ट्रू। अब देखें वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या है नीदर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सब्जेक्ट है इस वर्ब का। अगर स्टेटमेंट सब्जेक्ट है ज़ाहिर ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो ये नाउन है, और जो नाउन को मॉडिफाई करे वो क्या होता है एडजेक्टिव। शाबाश, तो यहाँ नीदर एज एन एडजेक्टिव आया है क्योंकि स्टेटमेंट के साथ आया है। स्टेटमेंट को हटा देंगे नीदर वाज ट्रू, तो ये बन जाएगा प्रोनाउन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा अगर स्टेटमेंट को हटा देंगे तो। लेकिन स्टेटमेंट के अगर साथ है तो ये एडजेक्टिव है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी नीदर को मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद दूसरे सेंटेंस में रखा है, वो देखें कैसे। नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों बहनों में से किसी ने भी नहीं क्या नहीं किया, हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, अपना काम मुकम्मल नहीं किया। यहाँ देखें बेटे, सिस्टर को देखेंगे तो आप समझेंगे सिस्टर्स है तो यहाँ हैव लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, उसकी एक वजह है। यहाँ था, यहाँ नीदर स्टेटमेंट, ये सिंगल था स्टेटमेंट, यहाँ सिंगल नहीं है, सिस्टर्स हैं ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और भी है। ये ऑफ प्रेपोजिशन है, दी डेफिनेट आर्टिकल है, और टू एडजेक्टिव है। यहाँ जो काउंटिंग होती 1 2 3 4 ये भी एडजेक्टिव होती, क्योंकि नाउन के साथ ही आती है ना, ये नाउन ही तो है आगे टू सिस्टर्स। तो बेटे ये प्रेपोजिशन के साथ ये ऑब्जेक्ट आया है, ये प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है, इसको तो रिमूव कर दें, यानी कि ऑफ दी टू सिस्टर, दिस इज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एंड प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी वर्ब का प्रेपोजिशन के जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब इसको आप छोड़ दें, पीछे बचा है नीदर हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, किसी ने भी अपना काम नहीं किया। आप देखें इस हैज़ का ये डायरेक्ट वर्ब बन गया, नाउन बन गया है, सॉरी सब्जेक्ट बन गया है। अब ये सब्जेक्ट है इस हैज़ कंप्लीटेड का, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है आपको पता है, कंप्लीटेड वर्ब है, हर होमवर्क ये फ्रेज है। अब देखें नीदर हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, तो नीदर यहाँ भी आया, नीदर यहाँ भी आया, यहाँ नीदर ने काम किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, यहाँ नीदर ने काम किया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। और एक आपको बताता चलूँ कि जो हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, वहाँ हम इसको आइदर पढ़ते हैं, इधर नहीं पढ़ते, आइदर पढ़ते हैं, बल्कि आर भी नहीं बोलते, वो इधर आइदर पढ़ते हैं ब्रिटिश वाले, और इसको वो पढ़ते हैं नीदर। लेकिन अमेरिका वाले दोनों को इधर से पढ़ते हैं, इधर और नीदर, वो आर भी बोलते हैं, इसे इधर पढ़ते हैं, इसे नीदर पढ़ते हैं, लेकिन ब्रिटिश वाले इसको आइदर, इसको नीदर। अब अभी अगर कभी मुंह से कुछ इसके अपोजिट निकल जाए तो सॉरी पहले से ही, क्योंकि जब स्पीड में बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बोला जाता है ऐसे। अब देखें लास्ट सेंटेंस में आप देखेंगे आइदर गर्ल कुड हेल्प द बेगर। फॉर एग्जाम्पल क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, एक फ़कीर आ गया वहाँ कुछ मांगने के लिए, टीचर ने कहा कि इसको कोई लड़की भी इसको कुछ पैसे दे दो, इसकी कुछ हेल्प कर दो। टीचर दो तरह से कह सकता था, वो किसी लड़की को कहता आप खड़ी हो जाओ, इसको 5 रुपये या 10 रुपये दे दो। टीचर ने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा देखें आइदर गर्ल, कोई लड़की भी स्पेसिफाई नहीं किया उसने, कोई लड़की भी, कुड हेल्प द बेगर, बेगर की मदद कर दे। अब यहाँ देखें वर्ब कौन सा है भाई, ये कुड होता है ना, ये मॉडल होता है, और कुड मॉडल के साथ वर्ब की V1 ही आती है, ये कुड है V1, इसके साथ V1 आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल है। तो ये सारा वर्ब हो गया। वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, सब्जेक्ट यहाँ है आइदर गर्ल, तो गर्ल नाउन होगा
नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, तो आइदर यहाँ एडजेक्टिव है, गर्ल यहाँ नाउन है, यहाँ इसने काम किया आइदर ने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। इसी आइदर को मैंने थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ आगे सेंटेंस में लिखा है, वो देखें। आइदर ऑफ द गर्ल्स कुड हेल्प द बेगर। अब यहाँ देखें मैंने गर्ल्स लगाया है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, दी क्या आर्टिकल है, गर्ल क्या है, नाउन है, तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि प्रेपोजिशन का अपना नाउन होता है, अपना ऑब्जेक्ट होता है, तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी बचा आइदर कुड हेल्प द बेगर, दी बेगर फिर फ्रेज है, तो आइदर कुड हेल्प द बेगर, आइदर यहाँ एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और अगर ये वर्ब के नाउन के साथ है इसे आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये था आपका आज का लेक्चर। अब आपके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखी है, आप इसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल है, एवरी वोटर शुड कास्ट हिज वोट। आपने बताना है इस एवरी वोटर में ये वर्ब है, शुड कास्ट ये मॉडल है, ये वर्ब है। एवरी वोटर में एवरी क्या है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। थैंक यू वेरी मच।